Bismillahirrahmanirrahim. ECAT Mathematics for all Pakistan engineering colleges and universities admission test. NUST, GK, FAST, PIAS, etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 3, Matrices and Determinants for first year. G. If x हमारे पास है, then I2 into x square is, by which option is correct? Then I2 into x square is, which option is correct? भाई जब हमारे पास है x के बराबर आई स्केयर आयोटा स्केयर 0 0 आयोटा स्केयर होता है -1, तो वी गेट -1 0 0 -1. नो x स्केयर क्या होगा, दो दफ़ा ज़रब दे दीजिए एंड वी गेट x स्केयर बराबर है 1 0 0 1 जी. इसको ज़रब दे के भाई इकट्ठा करूँगा तो वी गेट 1 0 एंड 0 1 जी. नो I2 इंटू एक्स स्केयर, I2 मीन आइडेंटिटी 1 0 0 1 जी और 1 0 0 1 जी. तो वी गेट I2 एक्स स्केयर इज इक्वल टू, अगेन आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ ज़रब देंगे तो भाई जो आइडेंटिटी आएगा, और ये किसके बराबर, एक्स स्केयर के बराबर भी है और 2 के बराबर भी है. सो बोथ B and C are correct. So both B and C are correct. Your D option is final. Your D option is correct. By I2 x square आपका x square भी है, I2 x square आपका I2 भी है. Both B and C are correct. Finally, your D option is correct. जी x दिया हुआ, हमने I2 x square निकाला, वो हमारा x square भी निकला, वो हमारा I2 भी निकला. सो फाइनल जो है ना, वो आपकी डी ऑप्शन जो है ना, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. योर डी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई I2 एक्स स्क्वायर आपने हल किया, वो एक्स स्क्वायर निकला, I2 एक्स स्क्वायर भैया I2 भी निकला, तो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. सो योर फाइनल इज डी ऑप्शन इज करेक्ट. जी ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, देन ए इंटू बी का होल इनवर्स. भाई ए इंटू बी का होल इनवर्स बताने का विच ऑप्शन इज करेक्ट. भाई ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, आपने बताने का विच ऑप्शन इज करेक्ट. ए बी का होल इनवर्स आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट. भाई ए बी का होल इनवर्स बताने का विच ऑप्शन इज करेक्ट. भाई जब हमारे पास ए इंटू बी को ज़रा उसको सी कह दी, भाई ज़रा देने के बाद हमारे पास आया 3510. भाई ज़रा देने के बाद 3510 जब सी का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो भैया वो -5 निकलेगा. नो एडजॉइंट ऑफ सी क्या होगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, इन दोनों की रामत चेंज कर दें. नाउ सी इनवर्स किसके बराबर होगा भाई, एडजॉइंट ऑफ सी ओवर सी का डिटरमिनेंट. भाई सी इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ सी ओवर सी का डिटरमिनेंट. एंड वी गेट ए बी का होल इनवर्स बराबर है 1/5. फाइनली 0 5 1 और -3. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई आपका जो ए बी का होल इनवर्स निकला वो 1/5 0 5 एंड 1 -3 निकला. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई याद रखिएगा सी इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ सी इनटू ओवर क्या होगा, सी का डिटरमिनेंट. और भाई जब आपने ए बी को ज़रब दी ना, जब आपने ए बी को क्या की ज़रब दी, उसको आपने सी बोल दिया. भाई ए बी को जब ज़रब दी उसको आपने क्या बोल दिया, सी बोल दिया. जी भाई ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, देन ए बी का होल इनवर्स आपने हल किया तो भाई योर सी ऑप्शन निकली. जी भाई योर सी ऑप्शन निकली, ठीक है जी. ए बी का होल इनवर्स आपके पास निकला ये, तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई ए बी का होल इनवर्स आपके पास निकला, ये आपकी सी ऑप्शन करेक्ट है. जी कंसिडर द स्टेटमेंट इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए स्क्वायर इज आल्सो सिमेट्रिक. भाई कंसिडर द स्टेटमेंट इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए स्क्वायर इज आल्सो सिमेट्रिक. इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक then if A is skew, then A cube is also skew symmetric. If A is skew symmetric, then A square is also skew symmetric. कहता है which among of the following is correct. भाई which among of the following is correct. इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी. भाईजान इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी. जी भाईजान पहले ये नोट ज़रा याद रखिएगा, ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर ए सिमेट्रिक है देन ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, 1 है. अगर ए सिमेट्रिक है देन ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, 1 है. अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है देन ए ट्रांसपोज क्या होगा, -1 है. भाई अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज क्या होगा, -1 है. अगर ए हर्मिशियन है तो भाई ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होगा, 1 के बराबर. अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है तो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होगा, -a. भाई ये 4 ऑप्शन आपने याद रखने, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन. अब देखें पहले ए सिमेट्रिक है देन ए स्क्वायर इज आल्सो सिमेट्रिक. भाई अगर ए सिमेट्रिक है देन ए स्क्वायर इज आल्सो सिमेट्रिक.
अगर ए skew symmetric है, then a cube is also skew symmetric. Only 1 and 3 are true जी, where 1 or 3 can true है, 1 or 3 true है, so your A option is correct. By only 1 and 3, 1 and 2 are true जी, by only 1 and 2 are true, so A option is correct जी. अगर A symmetric है, then A square is also symmetric. अगर A skew symmetric है, then A cube is also skew symmetric. ठीक है जी. तो ओनली 1 and 2 आर ट्रू. भाई 1 और 2 क्या होंगे जी? ट्रू होंगे जी. भाई 1 और 2 क्या होंगे जी? ट्रू होंगे. सिर्फ पहली दो ट्रू होंगे जी. योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. भाई योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. भाई अगर ए सिमेट्रिक है, देन ए स्क्वायर इज आल्सो सिमेट्रिक. अगर ए स्क्वायर सिमेट्रिक है, देन ए क्यूब इज आल्सो स्क्वायर सिमेट्रिक. ओनली 1 and 2 आर ट्रू. भाई पहली दो क्या हैं जी? ट्रू हैं. योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी. भाई जन ए मैट्रिक्स ये इज सिमेट्रिक, देन एक्स की वैल्यू बतानी है कि भाई विच ऑप्शन इज करेक्ट. भाई ए हमारा मैट्रिक्स दी हुई है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन एक्स की वैल्यू बताने के विच ऑप्शन इज करेक्ट. भाई जन ए सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? एक है. भाई ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? एक है. भाई ए सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? एक है. ये ए का ट्रांसपोज दिया और ये ए, नो दोनों को कंपेयर कर लो. भाई जन दोनों को क्या कर लो जी? कंपेयर कर लो जी. तो 2x + 1 = x + 3 होगा. तो x की वैल्यू भाई जन हमारे पास क्या निकलेगी जी? 2. योर डी ऑप्शन इज करेक्ट. भैया x की वैल्यू क्या निकलेगी? 2. योर डी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई जन देखिए सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? एक है. भाई ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? एक है. तो आपने ए ट्रांसपोज को ए के बराबर रखा, कंपेयर किया, x की वैल्यू निकली 2. योर डी ऑप्शन इज करेक्ट जी. ए दिया हुआ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन x आपने बताने का भाई विच ऑप्शन इज करेक्ट. योर डी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई योर डी ऑप्शन इज करेक्ट जी. द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ ए डिटरमिनेंट ए विद द कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ द सेम रो इज ऑलवेज इक्वल टू. आपने बताना कि भैया विच ऑप्शन इज करेक्ट. द सम of the product of the elements of any row of a determinant A with the corresponding cofactors of the same row is always equal to. आपने बताना कि भैया which option is correct. भजन ए हमारे पास है A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ही है, ये उसके अंदर एंट्रीज हैं. अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या होगा? A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33. भाई ये है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर जी. भाई ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है. देन याद रखिएगा भाई जन ए डिटरमिनेंट क्या होगा? A11 को A11 के साथ 1 के साथ रख दें, A12 को कैपिटल A12 के साथ रख दें, A13 को कैपिटल, यानी कि हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ रख देखें, एक रो में या एक कॉलम में. भैया आपने फर्स्ट रो पकड़ी, आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ रख दी, एंड दिस विल बी ए डिटरमिनेंट. भैया ये ए डिटरमिनेंट. आपने दूसरी रो पकड़ी, तो भैया दूसरी रो को उनके कोफैक्टर के साथ रख दी, तो भैया ए डिटरमिनेंट क्या होगा? A21, A21, A22, कैपिटल A2, A23 और ए कैपिटल A23. इसी तरह आपने थर्ड रो पकड़ा, थर्ड रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर के साथ एलिमेंट के साथ रख देकर जमा कर दिया, तो भाई ए डिटरमिनेंट बराबर होगा A31, A3 कैपिटल A31 जी, स्मॉल A32, कैपिटल A32, A3 प्लस क्या होगा? A33 और कैपिटल A33. तो भाई ये किसके बराबर होगा? आप कोफैक्टर्स को उसके एलिमेंट के साथ ज़रब देके और जमा कर दें, तो भाई वो हमारे पास ए डिटरमिनेंट के बराबर आएगा जी. योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी. दिस सम ऑफ द प्रोडक्ट्स का आपने सम करना है ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो. एक रो के एलिमेंट्स को, ठीक है जी, ऑफ ए डिटरमिनेंट विद द कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, अपने ही कोफैक्टर के साथ, ऑफ द सेम रो इज ऑलवेज इक्वल टू. बचन ये ए के डिटरमिनेंट के बराबर होगा. भाई आपने जिस रो का इंतखाब करना है, पहली रो का इंतखाब किया या दूसरी का किया या तीसरी का, आप उस रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर के एलिमेंट के साथ ज़रब देके, हर एलिमेंट को अपने ही कोफैक्टर के साथ ज़रब देके और जमा कर दें, तो वो किसके बराबर होगा? ए डिटरमिनेंट के बराबर. अगर आपने पहली रो यूज़ किया तो पहली रो के कोफैक्टर लेंगे,
अगर दूसरी रो पकड़ी है तो दूसरी रो के कोफैक्टर, अगर तीसरी रो पकड़ी है तो तीसरी रो, इस तरह अगर पहला कॉलम पकड़ा तो उसके अपने पहले कॉलम के कोफैक्टर के साथ, ठीक है। दूसरा कॉलम पकड़ा तो दूसरे कॉलम के कोफैक्टर के साथ, अगर तीसरा कॉलम पकड़ा है तो तीसरे कॉलम के कोफैक्टर के साथ। तो योर जो है ना वो भाईजान ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, वो ए डिटरमिनेंट के बराबर होगा। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों की तरह लगातार जल्द जल्द गुफ्तगू नहीं फरमाते थे। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों की तरह लगातार जल्द जल्द गुफ्तगू नहीं फरमाते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू वाज़िया होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह ठहर ठहर कर बातें करते कि आपके पास बैठा हुआ शख्स उसे अच्छी तरह याद कर लेता। जी, उसे अच्छी तरह याद कर लेता। शुमाइल तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला बयान करती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों की तरह लगातार जल्द जल्द गुफ्तगू नहीं फरमाते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू वाज़िया होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह ठहर ठहर कर बातें करते कि आपके पास बैठा हुआ शख्स उसे अच्छी तरह याद कर लेता। शुमाइल तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है। कुफ़ार मजलिस की दुआ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।